तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में और पेमेंट की भी बात करेंगे और कोर्ट की भी बात करने वाले हैं कि कोर्ट का रिसेंटली क्या कुछ अपडेट आया निकल के, और जो कि हीरा गोल्ड कंपनी में भी कस्टमर बने हुए थे जिनका पैसा फंसा हुआ है उसकी भी बात करने वाले हैं। और डॉक्टर नोरा शेख की भी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डॉक्टर नोरा शेख का रिसेंटली क्या कुछ मानना है पेमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्टर नोरा शेख की कि डॉक्टर नोरा शेख का कोई रिसेंटली इंटरव्यू आया तो उनमें उन्हें क्या क्या कहा है। तो दोस्तों, जो सबसे पहले डॉक्टर नोरा शेख का इंटरव्यू आया है, डॉक्टर नोरा शेख ने उसमें साफ साफ कहा है कि हम लोग बहुत काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी को दोबारा रिस्टार्ट कर सकें और जो सभी इन्वेस्टर ने हम पे ट्रस्ट करके पेमेंट इन्वेस्ट किया था उन सभी इन्वेस्टर का जो पैसा हम लोग रिटर्न करने की कोशिश करें। ये कुछ डॉक्टर नोरा शेख का मानना था। फिर डॉक्टर नोरा शेख से पूछा गया कि आपका अभी कोर्ट में क्या चला हुआ है, क्या अभी जो 641 करोड़ वाला मुकदमा है वो फाइनल कब तक होगा और क्या अपडेट है। डॉक्टर नोरा शेख ने कहा वो आप लोगों को पता चल जाएगा जैसे ही फाइनल होता है। बाकी कोर्ट के बारे में जो भी चल रहा है आपके सामने आ ही जाएगा। 641 करोड़ का जैसे ही फाइनल होता है और हमें अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करने की परमिशन मिलती है तब हम आगे की बात जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये डॉक्टर नोरा शेख का कुछ अपने रिसेंटली इंटरव्यू में मानना था। वैसे ज़्यादातर उनका इंटरव्यू होता है तो वो मतलब कि कंपनी की कम ही बात करती हैं, ज़्यादातर तो इलेक्शंस की ही बात करती हैं आके। तो जो भी डॉक्टर नोरा शेख ने कहा था मैंने आपको वो तो बता दिया है। अभी बात कर लेते हैं हम लोग कोर्ट की के कोर्ट का क्या अपडेट है अभी। तो मेरे भाई जो 641 करोड़ वाला मुकदमा चला है वो काफ़ी साल से, लगभग 1 साल से भी ऊपर उसमें हो चुका है अभी। यानी कि कोई भी अपडेट अभी रिसेंटली निकल के नहीं आ रहा है। वही चल रहा है कि नेक्स्ट तारीख पे हो जाएगा, नेक्स्ट पे हो जाएगा। लेकिन 641 करोड़ वाला एक बार ये डॉक्टर नोरा शेख के अगेंस्ट चला गया तो डॉक्टर नोरा शेख ने रीअपील करके इसको दोबारा कोर्ट में फिल कर दिया है। ठीक है, उसकी वजह से इतना टाइम लग रहा है। और यानी कि कोर्ट जो ज़्यादातर इतना ये नीचे अभी केस चला हुआ है कि इस पे मतलब कि इतनी ना तो बहस हो रही है, जो भी हो खैर इस चीज़ पे इतने काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो भी है क्लियर अब जल्दी हो जाएगा क्योंकि काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है। 641 करोड़ का वैसे भी मैटर है तो जल्दी ही इस पे जो फैसला आ जाएगा। फैसले से देखो एक फ़ायदा हो जाएगा सभी इन्वेस्टर का जिन लोगों ने कंपनी पर ट्रस्ट करके इन्वेस्ट करके रखा हुआ था। अगर ये डॉक्टर नोरा शेख के पक्ष में जाएगा या अगेंस्ट जाएगा तो कस्टमर्स का तो फ़ायदा है ही है। क्योंकि डॉक्टर नोरा शेख को जैसे ये 641 करोड़ का अगर डॉक्टर नोरा शेख के अगेंस्ट जाता है तो कोर्ट डॉक्टर नोरा शेख को टाइम देगा इसमें कि आप तब तक ये जो 641 करोड़ जो आपको सबमिट करने पड़ेंगे यानी कि देने पड़ेंगे जिन बंदों ने केस करा है, जिनका पेमेंट है उनको। तो उसके लिए डॉक्टर नोरा शेख सीधी कोर्ट से यही परमिशन मांगेंगी कि हमें प्रॉपर्टी सेल आउट करने की परमिशन दें और प्रॉपर्टी सेल आउट करके जो है हम कोर्ट में ये चीज़ें मतलब कि जो 641 करोड़ है वो दे सकते हैं, जमा कर सकते हैं। वो सीन क्लियर निकल के आएगा तो उसके बाद में ही मतलब कि डॉक्टर नोरा शेख की प्रॉपर्टी सेल आउट होगी। और प्रॉपर्टी अगर एक बार सेल आउट होगी तो सभी इन्वेस्टर का पैसा मिलने के चांसेस तभी जो ज़्यादातर बन जाएंगे। चांसेस तो देखो अभी भी बने हुए क्योंकि कोर्ट ने डॉक्टर नोरा शेख को पहले भी इस चीज़ की परमिशन दी थी कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करें और सभी इन्वेस्टर का जो पैसा रिटर्न करें। लेकिन उसके 10-15 दिन के बीच में ये केस आ गया और डॉक्टर नोरा शेख से जो है कोर्ट ने परमिशन छीन ली कि आप अपनी अभी प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं कर सकती जब तक ये जो मतलब कि 641 करोड़ वाला मुकदमा आपका फाइनल नहीं हो जाता है। तो ये अभी तो सारे सीन चले हुए थे। अब मैं बात कर लेता हूँ प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी क्यों सेल आउट नहीं हुई और क्यों मतलब कि सभी इन्वेस्टर इस चक्कर में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो इस पर एक ही सीन जो निकल के आ रहा है मेनली जो आ रहा है, डॉक्टर नोरा शेख अपनी प्रॉपर्टी विदाउट एग्रीमेंट के सेल करना चाहती हैं। यानी कि डॉक्टर नोरा शेख को सारा पैसा एक साथ चाहिए होगा। तो वो बात जो देखो एग्री करने वाली है क्योंकि देखो इतना ज़्यादा कंपनी पे इन्वेस्ट है जो इन्वेस्टर हैं, क्योंकि जो कंपनी में एम्प्लॉय हैं उनका भी पेमेंट अभी जो मतलब नहीं मिल पाया तो उसकी वजह से कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो भी अभी सारी काफ़ी टाइम से हटे हुए हैं तो उनकी भी सैलरी नहीं मिलेगी तो वो भी हट जाएंगे। डॉक्टर नोरा शेख ने अपने एक इंटरव्यू में ये चीज़ क्लियर भी कही थी कि हम लोग कंपनी को दोबारा रिस्टार्ट करेंगे और सभी इन्वेस्टर का पैसा जो हम रिटर्न करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे और मतलब कि सभी का पैसा हम जल्दी से जल्दी वापस करेंगे मेरी प्रॉपर्टी सेल आउट होने के तुरंत बाद। ये चीज़ थी। अभी डॉक्टर नोरा शेख ने 20 दिन के अंदर अपनी प्रॉपर्टी इस वजह से सेल आउट नहीं कर पाई थी क्योंकि देखो डॉक्टर नोरा शेख एग्रीमेंट का सीन था। डॉक्टर नोरा शेख एग्रीमेंट के थ्रू इसलिए सेल नहीं करना चाह रही, उसमें आपको 40% या 50% यानी कि आधा पेमेंट मिलता पहले, बाकी एग्रीमेंट के थ्रू मिलता जितना भी टाइम का एग्रीमेंट होता। तो डॉक्टर नोरा शेख का ये मानना था अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी एग्रीमेंट के थ्रू सेल आउट करूँगी तो मैं कंपनी को दोबारा एकदम से रिस्टार्ट नहीं कर पाऊँगी और सभी इन्वेस्टर का पैसा जो दोबारा जल्दी से जल्दी रिटर्न नहीं कर पाऊँगी। डॉक्टर नोरा शेख ने ये कहा था कि हम सभी इन्वेस्टर का पैसा जल्दी से जल्दी रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी का पैसा जल्दी से जल्दी वापस मिल जाए। ये डॉक्टर नोरा शेख का अपना मानना था। तो अभी मेरे भाई देखो कोर्ट का एक और मैं अभी बता देता हूँ क्लियर क्या फैसला आएगा। जो भी 641 करोड़ वाला है ये फाइनल होगा। फाइनल होने के बाद जो है मतलब कि सभी का पैसा जो रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न एक साथ तो ऐसे नहीं होगा। कोर्ट जो 641 करोड़ वाले मुकदमे के साथ साथ में डॉक्टर नोरा शेख को इस चीज़ को भी अलाउ करेगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करें और सभी इन्वेस्टर का पैसा जो रिटर्न करने की कोशिश करें जल्दी से जल्दी। उसमें डॉक्टर नोरा शेख को टाइम भी मिलेगा कि उतने टाइम में आप जो मतलब कि सभी का पैसा रिटर्न करने की कोशिश करें। तो उसमें जो है डॉक्टर नोरा शेख अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करेंगे और सभी इन्वेस्टर का पैसा रिटर्न करने की कोशिश करेंगी। लेकिन आफ्टर
ये अगर कोर्ट का फैसला आता है उसके बाद में ही ये चीज़ें होंगी। और आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सारा पैसा एक साथ रिटर्न हो जाएगा, तो मेरे भाई देखो ऐसा नहीं होना। मैं आपको हर वीडियो में ये बताता हूँ, जिस तरीके से पहले आता था उस तरीके से ही रिटर्न होने वाला है, ठीक है। हर मंथ आपके अकाउंट में आएगा। या ऐसा हो सकता है एक बारी में आपका हाफ आ जाए, आधा पेमेंट पहले आ जाए, बाकी जो हर मंथ आए, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन चीज़ें भाई देखो जैसे ही कोर्ट का आएगा सामने तभी सामने आएंगी, ऐसे सामने नहीं आएंगी। कोर्ट का जो भी फैसला आता है उसके बाद में ये क्लियरिटी निकल के आ जाएगी कि कैसे कैसे पेमेंट वापस मिलना है और आगे का क्या सीन होने वाला है। बाकी मेरे भाई वेट करें, जो भी अभी कोर्ट का अपडेट आएगा मैं चैनल पे डाल दूंगा। उस चीज़ के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं आप लोगों को क्या लगता है कब तक सभी का पेमेंट रिटर्न मिल पाएगा। बाकी टेक केयर, बाय।